नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो है चर्चा करेंगे और यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर ले लिए। अगर आपने नहीं देखे तीनों लेक्चर्स वो आप ऊपर आई बटन देख सकते हैं। एंड आज टीजीटी आर्ट्स का जो है वो रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसको रिजल्ट को अगर नहीं देखा आपने तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। देन आपको जो है टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट भी मैं वहां पे आपको जो है शेयर कर दूंगा। एचपी टीजीटी आर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री होस्ट ब्रिक्स समिट 2022। निम्न में से कौन सी कंट्री जो है वो 2022 का ब्रिक्स समिट जो है वो होस्ट करेगी, ये आपको आंसर देना है। इस वीडियो के अंत में जो है इसका आंसर जो है मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 समिट 2022 होस्ट बाय विच कंट्री। जो G20 समिट है 2022 का, वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। तो याद रखना है आपको, G20 समिट 2022 जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, वो करेगी आपकी इंडोनेशिया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इटली ने 2021 का जो G20 समिट है वो होस्ट किया था। इंडोनेशिया ने 2022 का G20 समिट होस्ट किया। इंडिया 2023 का G20 समिट जो है वो होस्ट करेगा और 2024 का जो है G20 समिट आपका ब्राजील जो है वो होस्ट करेगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो, 2016 में हांगझो चाइना में जो है वो ये G20 समिट हुआ था और 2017 में हेम्बर्ग जर्मनी में जो है वो G20 समिट हुआ था। 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में G20 समिट हुआ था। 2019 में जो जापान है, जापान के ओसाका में G20 समिट हुआ था और 2020 में आपका जो G20 समिट था वो सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, ठीक है। तो 2022 का कहाँ होगा, अब वो आपका इंडोनेशिया में होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब G20 समिट कब से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे देखो 19 कंट्रीज है सबसे पहली बात, और एक आपकी यूरोपियन यूनियन है। तो 20 कंट्रीज का ये ग्रुप है, 20 जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज का जो है वो ये ग्रुप है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन भी जो है इसमें एक तरह से शुमार हुई है, ठीक है। और G20 समिट यानी कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को जो है वो हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड, आसियान 38th एंड 39th मीटिंग होस्टेड बाय विच कंट्री। जो आसियान की 38th और 39th मीटिंग थी वो किस कंट्री ने होस्ट की थी। तो आसियान जो समिट हुआ था 38वां और 39वां, वो कौन से देश में हुआ था, तो वो हुआ था आपका ब्रुनई में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रुनई में वो हुआ था, ठीक है। 37th जो आसियान हुआ था आपका, ठीक है, 37th जो आसियान हुआ था आपका, वो हुआ था आपका वियतनाम में। कहाँ हुआ था वो? वियतनाम में हुआ था। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी देखो, नवंबर में जो मीटिंग हुई थी आसियान की वो 39th मीटिंग थी और एक मीटिंग हुई थी 38th मीटिंग, उसकी वो हुई थी आपकी अप्रैल में हुई थी, ठीक है। अब आसियान के बारे में याद रखना है आपको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी जो फुल फॉर्म रहती है। और 24 फरवरी 1976 को इसकी जो स्थापना हुई थी। एंड इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका जो है वो हेडक्वार्टर रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखो, इंडिया जीके के नोट्स एंड एचपी जीके के नोट्स विद वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं जीके ट्रिक ऐप के अंदर। तो करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। देन आपको जब ओपन करेंगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर से जाओ एनरोल करना है या ईमेल से जाओ एनरोल करना है, ठीक है, स्टूडेंट सेक्शन में, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि नीचे आपको बैचेस का सेक्शन दिखेगा एंड आपको स्टोर सेक्शन दिखेगा। तो आप स्टोर सेक्शन में भी जो देख सकते हैं जीके प्लस इंडिया एंड एचपीजीके के नाम से मिल जाएगा आपको, ठीक है, 300 रुपीज में, ठीक है। एंड वीडियो लेक्चर्स में यहाँ पे जो लाइव लेता हूँ
तो वो डेली एक लेक्चर आपको जो है वहाँ पे ऐड होता देखने को मिलेगा। करीब करीब 1 साल की इसमें वैलिडिटी डाली हुई है मैंने। तो लाइव लेक्चर में अगर जुड़ना है तो बैचेस वाले सेक्शन में जाइएगा नीचे, देन प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, देन आप जिन्हें जो है वो कोड डालना है जीके ट्रिक। एंड शाम को जो है वो लाइव सेशन में जुड़ता हूँ मैं 5 बजे शाम को, तो आप उसमें जो है वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ज्योग्राफी चली है बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो आप जो है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंडिया होस्टेड विच समिट इन 2021। इंडिया ने 2021 में कौन सा समिट जो है वो होस्ट किया था। देखो कौन सा सम्मेलन जो है वो होस्ट किया था। तो 2021 में जो इंडिया ने कौन सा समिट होस्ट किया था आपका, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें जो है वो देश है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ब्रिक्स समिट जो है 2021 का कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ब्रिक्स बैंक कौन सा है आपका, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक कौन सा आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसमें 5 देशों के अलावा जो है वो कौन कौन से देश ऐड हुए हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और आपका कौन सा है, यूएई। कौन है, यूएई। ये 3 देश जो है वो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक बोल के नाम से जानते हैं, उसमें ऐड हुए हैं। ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है कि सितंबर 2006 में जो इसकी जो स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई में है। ठीक है, शंघाई में है। कहाँ पर है आपका, शंघाई में है। ये आपको याद रखना है। 2020 में ब्रिक्स का जो समिट था वो कहाँ हुआ था आपका, रशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था वो, रशिया में हुआ था। और 2021 का जो ब्रिक्स समिट होगा वो कहाँ होगा आपका, वो चाइना में होगा। कहाँ पे होगा, चाइना में होगा। ये आपको याद रखना है। अब ये देखो एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए। 15 जून 2001 को इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। और बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है, बीजिंग इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एससीओ में ईरान जो है वो एक नया देश ऐड हुआ है। टोटल इसमें कंट्रीज है 9। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की फुल फॉर्म है। तो अभी इसकी जो है वो कोई भी मीटिंग ऐसे देखने को नहीं मिली है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी जो स्थापना हुई थी। एंड काठमांडू में जो इसका नेपाल में जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी समय से जो इसकी मीटिंग्स नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 2020 में हुई थी वो। ठीक है, ये आपको याद रखना था। तो इंडिया ने होस्ट कौन सा किया था, अभी ब्रिक्स समिट किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स समिट 2022 टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। जो ब्रिक्स समिट जो 2022 होगा वो कहाँ पर होगा। तो ब्रिक्स समिट मैंने पूछा आपको कि 2022 में कहाँ होगा, वो आपको बताना है। कहाँ पे होगा वो, चाइना में होगा। कहाँ पे होगा, चाइना में होगा। 2020 का कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ था। और इंडिया में 2021 का हुआ था। और 2022 में हो सकता है आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो चाइना में आपका जो है वो 2022 का ब्रिक्स समिट होगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन विच कंट्री। जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो किस देश में हुई थी। तो याद रखना है आपको कि वो हुई थी आपकी ताजिकिस्तान के दुशांबे में। कहाँ पे हुई थी वो, ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुई थी वो। ठीक है, याद रखना 2021 में हुई थी वो भी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी एससीओ की हेड्स ऑफ स्टेट की, वो आपकी कहाँ होगी, वो उज्बेकिस्तान में होगी। कहाँ होगी, उज्बेकिस्तान में। ये आपको याद रखना है। देखो कजाकिस्तान के साथ जो हमारी एक्सरसाइज चलती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है काजिन। क्या नाम है उसका, काजिन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था कि जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग जो कहाँ हुई थी आपकी 2021 की, वो कहाँ हुई थी आपकी तजाकिस्तान में। नेक्स्ट देखिए, 47वां G7 समिट 2021 किसके द्वारा होस्ट किया गया, किस देश के द्वारा होस्ट किया गया। तो 47वां G7 समिट था आपका, वो किस देश द्वारा होस्ट किया गया था, वो किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, जो कि आपका 2021 में ये समिट हुआ था, 2021 में। और 25 मार्च 1973 को जब इसकी स्थापना हुई थी G7 समिट की, याद रखना आपको। एंड यूएसए में 2020 में जो है वो ये G7 समिट जो है वो हुआ था। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टोक्यो में अभी हाल ही में ओलंपिक गेम भी हुए थे एंड पैरालंपिक्स भी हुए थे। क्या क्या हुए थे, ओलंपिक गेम्स भी हुए थे और पैरालंपिक्स गेम्स भी हुए थे। टोक्यो जो है आपका जापान में है।
ठीक है। और बीजिंग में मैंने आपको बता दिया आपका आपका एससीओ का माफ कीजिएगा, एससीओ का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? एससीओ का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री। जो कॉप 26 की मीटिंग हुई थी अभी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग हुई थी अभी, तो वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो 2022 में होगी अब मीटिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉप 27। क्या बोलेंगे? कॉप 27। तो वो भी कहाँ पे होगी आपकी? वो इजिप्ट में होगी। कहाँ पे होगी? वो इजिप्ट में होगी। 2021 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी आपकी? वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब बेंगलुरु इंडिया में क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखना, इंडियन साइंस कांग्रेस बैठेगी यहाँ पे। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो यहाँ पे समिट होगा 2021 का। ठीक है, याद रखना है। और वो 108वां समिट था रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और न्यूयॉर्क में आपका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है, तो इसे किस कंट्री ने अभी हाल ही में जो है वो ज्वाइन किया है? तो याद रखना है आपको कि इसे किया है ज्वाइन आपका यूएसए ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ईरान ने एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो है वो ज्वाइन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था कि यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो है वो को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द शंघाई कॉर्पोरेशन। शंघाई सहयोग संगठन को जो है वो जो है अपना नाम किसने दर्ज कराया है? तो आपका वो ईरान ने करवाया है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी ये जो तीनों हैं, इन्होंने जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है वो अपना नाम दर्ज कराया है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक। उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश इसका नाम है। ठीक है, तो ईरान शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है सदस्य बन चुका है, और इसमें टोटल सदस्य कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। ठीक है, ब्रिक्स बैंक में आपके एनडीबी में जो है वो 8 सदस्य हो चुके हैं टोटल। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक एंड एनडीबी। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एनडीबी का हेडक्वार्टर आपका शंघाई में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बीजिंग में किसका है? आपका एससीओ का हेडक्वार्टर, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। न्यूयॉर्क में किस चीज़ का है? आपका यूनाइटेड नेशंस का भी है, यूनिसेफ का भी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का भी है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का भी जो है आपका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और वॉशिंगटन डीसी में किस चीज़ का है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है वो वॉशिंगटन डीसी में जो है वो हेडक्वार्टर है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? आपका वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे जो है वो आज टॉप 10 ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जो है वो एक एक करके जो क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। ठीक है, एंड बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। जीके ट्रिक कोड है, इंडिया जीके के नोट्स भी मिलेंगे, एचपीजीके के नोट्स भी मिलेंगे, और आपको वीडियो लेक्चर्स भी आपके मिलने वाले हैं। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोड है आपका जीके ट्रिक। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। मैं आपका पीडीएफ जो है आज का, इस पे आपको जो है शेयर कर दूंगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। एंड ये देखो, क्वेश्चन 2022 का ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा? आपका वो चाइना में होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए तो इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।